जय हिंद साथियों। इंडियन रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के लिए आज का दिन विशेष अहमियत रखता है, क्योंकि आज ही के दिन इंडियन रेलवे एम्प्लॉय यूनियन का पंजीकरण बतौर ट्रेड यूनियन हुआ था। 2012 में इंडियन रेलवे एम्प्लॉय यूनियन का पंजीकरण हुआ। आज 8 साल इंडियन रेलवे एम्प्लॉय यूनियन को कर्मचारी हित सेवा में कार्य करते हुए हुआ है। इस दौरान कई उतार चढ़ाव संगठन में आए हैं। इस साल हमने इंडियन रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के माध्यम से प्रशासन से कई पत्र व्यवहार किए हैं। उसमें कुछ सफलताएं भी मिली है, जैसे कि पॉइंट्समैन को सेंटिंग मास्टर में प्रोमोशनल ग्रेड से प्रमोशन होना, जो कि बोर्ड से आदेश थे, लेकिन NWR में इसकी पालना नहीं हो पा रही थी। प्रशासन से पत्र व्यवहार के माध्यम से ये प्रक्रिया आरंभ की गई। इसी प्रकार हमने महिला ट्रैकमैन के जो स्थानांतरण अन्य विभाग में होने की प्रक्रिया थी, उसके लिए भी पत्र लिखा प्रशासन को। कारखाना स्तर पर कारखानों में हमारे जो तकनीकी कर्मचारी साथी हैं, उनको सुरक्षा परिधान के लिए महाप्रबंधक स्तर तक पत्र व्यवहार किया है और कारखाना से लेकर महाप्रबंधक स्तर तक हमने मांग की है कि भाई ये जो नियम विरुद्ध कर्मचारियों के सुरक्षा परिधान जो रोके जा रहे हैं, ये कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए जाए। इसी प्रकार ट्रैकमैन साथियों के लिए जो रिव्यू कमेटी रिपोर्ट जो थी, जो रेलवे बोर्ड के आदेश थे, कि रेलवे बोर्ड के आदेश के माध्यम से कि रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, जिसके अंदर रक्षक यंत्र, सेफ्टी शूज़, ट्रैकमैनों को जो वर्दी भत्ता है वो, उसी के साथ साथ में पूर्ण सुविधा युक्त रेस्ट रूम कम टूल रूम होने के लिए, ये सब सुविधाएं और भी कई बिंदु इसमें हैं। तो इसके लिए भी हमने प्रशासन को पत्र लिखा है। बड़े अफसोस की बात है कि NWR में कर्मचारी हितों की अनदेखी बहुत ज़्यादा होती है। कर्मचारी हितों पर कुठाराघात बहुत ज़्यादा होता है। बोर्ड से आदेश निकलने के बावजूद भी, महाप्रबंधक स्तर पर यदि आदेश निकल भी जाता है तो भी उसे धरातल पर लागू करने में बहुत लंबा समय निकाल दिया जाता है। साथ ही सभी पढ़े लिखे हैं, जागरूकता की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यह जो देरी होती है, उसके लिए हम सबको मिलकर के, एकजुट होकर के इस संबंध में प्रशासन को अवगत कराना रहेगा बार बार। और अगर प्रशासन कर्मचारी हित के आदेशों की अवहेलना करता है तो हम सबका उद्देश्य, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर के और प्रशासन के सामने अपनी समस्याओं को पूरी ताकत के साथ में रखें
उसके निराकरण के लिए लगातार प्रयास करें। प्रशासन को कर्मचारी हितों की अनदेखी करने से रोकें। इसी प्रकार आज संगठन को, जो कि 2012 से लेकर 20 तक 8 साल कंप्लीट हुए हैं, इसके लिए सभी साथियों का, सभी NWR के सभी कर्मचारी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी साथियों को आह्वान करता हूं कि आगे भी संगठन को लगातार सहयोग बनाए रखें और कर्मचारी हित में कार्य करने के लिए साथी आगे आएं, सहयोग करें और कर्मचारी हित में लगातार कार्य करता रहे संगठन। इसके लिए सभी साथी अपना प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।